नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं यूडीएफ। यूडीएफ मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि मोशन में अनपचा खाना आना। ये सभी बड़ी बीमारियों का एक मूल कारण माना गया है। अगर किसी को यूडीएफ की समस्या होती है तो ये संकेत है कोई बड़े रोग आने के। यह यूं कहें, अगर किसी को कोई रोग हो गया है और उसको यूडीएफ आता है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो बड़ी बीमारी से पीड़ित है। अगर छोटी उम्र का बच्चा है, जब वो दूध पीता है और वो दूध का दूध निकालता है तो इसका मतलब उसके पेट का एसिड ठीक नहीं है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और वो 3 चीजों से मिलकर बना है, एसिटाइलकोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। जब उसको ये समस्या हो रही होती है तो देखा जाता है कि उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसको जो मोशन आएगा वो ठीक नहीं आ रहा है। अगर वो दूध का दूध निकालता है तो इसका मतलब उसके पेट में एसिड ठीक से नहीं बन रहा है और उसी वजह से उसको यूडीएफ की समस्या हो रही है। अगर जब वो उल्टी करता या दूध निकालता तो उसको दही के जैसे फटकर निकलना चाहिए, जैसा कि आपने देखा भी होगा। अगर दूध दही की तरह फटकर निकलता है, इसका मतलब उसके पेट का एसिड ठीक है और उसको यूडीएफ की कोई भी समस्या नहीं है। और अगर बड़े व्यक्ति की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम जीभ को देखते हैं और अगर जीभ में कई सारे कट्स नजर आते हैं, इसका मतलब उसके पेट में एसिड ठीक से नहीं बन रहा है, उसका HCl ठीक नहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसको मोशन में अनपचा खाना आता है, उसको यूडीएफ की समस्या हो गई है। अगर कोई पेशेंट है तो उससे हम पूछ भी सकते हैं, क्या आपको मोशन में अनपचा खाना आता है? अब आपके मन में आएगा कि अनपचे से क्या मतलब है। तो दोस्तों, अगर उसने मेथी खाई, उसको मोशन में अगर मेथी का पत्ता नजर आता है, उसने बैंगन खाया, बैंगन का बीज नजर आता है, टमाटर खाया, टमाटर का बीज नजर आता है, दाल खाई, दाल का छिलका नजर आता है। अगर कोई ऐसी चीज उसको नजर आती है, इसका मतलब उसके पेट का एसिड ठीक नहीं है, उसके पेट में HCl ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है, जिसके कारण से उसको यूडीएफ की समस्या हो गई है। और दोस्तों, जिसको यूडीएफ की समस्या होती है, व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, डॉक्टर के पास जाता है तो उसको एक टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है कि आप लेबोरेटरी में जाइए और अपना स्टूल टेस्ट कराइए। तो उसमें स्टूल चेक करने के लिए दिया जाता है और रिपोर्ट में पता चलता है कि आपके पेट का एसिड ठीक नहीं है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया है। तो दोस्तों, आप बिना लेबोरेटरी टेस्ट के ये पता लगा सकते हैं कि आपके पेट का एसिड कैसा है, केवल कुछ कारणों से। जैसे छोटे बच्चा है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका दूध, अगर दूध मतलब जैसे उसने वॉमिटिंग की और वो दूध का दूध निकलता है तो उसका HCl ठीक नहीं है, उसको यूडीएफ की समस्या है। अगर ठीक होता तो वो दही जैसा निकलना था। और दूसरा, जीभ पर कट्स देख के, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि जरा जीभ निकाल कर दिखाओ, तो इसका यही कारण है, वो देखते हैं कि आपकी जीभ में कट्स तो नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी जीभ का कलर पिंक कलर का होना चाहिए, तो उसका पेट बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कट्स है तो उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसके पेट में बहुत सारे केमिकल नहीं बन रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण कारण जो मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति है, हमारे घर में है, या जैसे मैं खुद न्यूरोथेरेपिस्ट हूं और हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, क्या आपके मोशन में अनपचा खाना आता है? तो वो नहीं समझ पा रहे होते अनपचे से क्या मतलब है। फिर हम उनको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, क्या आपको टमाटर का बीज नजर आता है, क्या आपको मटर का छिलका नजर आता है, क्या आपको मेथी का पत्ता नजर आता है? अगर दोस्तों ऐसी कोई चीज आपको अपने मोशन में नजर आती है, या आपकी जीभ में कट्स है, या आपके घर में अगर छोटा बच्चा है और वो दूध का दूध निकालता है जब वो वॉमिटिंग करता है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पेट खराब है, इसका डाइजेशन ठीक नहीं है, इसको यूडीएफ की समस्या है, जो बहुत सारे रोगों का कारण होता है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको दवाई दी जाती है,
लेकिन बिना जांच के, बिना पता लगाए उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हम इसी के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानकर इलाज करती है। न्यूरोथेरेपी डाइजेशन को सबसे पहले ठीक करती है, क्योंकि जब तक दोस्तों आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपकी नाभि ठीक नहीं होगी, तो आपको ठीक करना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये समस्या है तो समय रहते ही अपना इलाज कराएं। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास उपचार के लिए जब मर्जी आप आ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम आपको उचित सलाह देंगे और आपका इलाज न्यूरोथेरेपी में 100% संभव है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हेल्थ पर वीडियो हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।